कल सेंटेंस बना के हम लोग देखें। ठीक है, मेरा पेन अच्छा से दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पर मैंने ये इसी के जस्ट नीचे मैं एक एग्जाम्पल भी आप लोग को दिया हूँ कि आप उस प्रकार सेंटेंस बनाना है और सेंटेंस को किस प्रकार आप अपने तरीके से बना पाओ। जैसे यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर दिया सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ मैंने कुछ चीज को रखा, वो है आपका SES IS। ठीक है, अब मैंने ऊपर बताया, देखिए यहाँ पर मैंने आप लोग को ये कहा कि जब आप आई वी यू और दे के साथ जब यूज करोगे तो आप इस प्रकार के फॉर्मूला का यूज करना, इसका यूज करना। और जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर सी माई फादर योर सिस्टर, इट मीन्स इफ यू यूज with third person singular number, then you have to use this formula। ओके, इसको करना है। अब बात आता है कि क्या स्कूल में या कई कॉलेजेस में आप पढ़ेंगे ऐसा अलग अलग मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलता है, वो एक साथ देता है। आप ही को पता करना है कि तीसरा व्यक्ति कौन है और ये पहला व्यक्ति कौन है, बहुवचन कौन है, ये आप ही को पता करना है। स्कूल कॉलेजेस में ऐसा नहीं देता है। बट हम यहाँ पर वी आर हियर टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, वी आर नॉट हियर टू लर्न ओनली फॉर एग्जामिनेशंस, बट आवर विजन इज डिफरेंस, वी वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, सो इस कारण मैंने इसमें अलग किया। अब बात आता है कि भाई आपने तो इतना बता दिए, इतने में थोड़ी होगा, आगे देख लेते। चलिए मैं और ऊपर में कुछ सेंटेंसेस इसको बना के हम लोग देखते हैं और बना के देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि वो भी सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, ताकि आपको आज मैं प्रेजेंट सिंपल का प्रैक्टिस भेज सकूं। ठीक है, आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हैं, बुक्स तो आपको मिलेगा। अब यहाँ पर एक सेंटेंस आता है जैसा वो सुबह नहाती है। वो सुबह नहाती है, तो नहाती है किसी में स्त्री की बात कर रहा हूँ, तो वो कौन है, वो क्यों कौन है? सी है या पुरुष होता तो ये ही होता। ठीक है, अब यहाँ पर हम ब्लैक इंक को ले लेते हैं। फिर मैं यहाँ पर कौन सा है? पहले हम सब्जेक्ट को पकड़ेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट को मैं माने आई, इधर भी आई। हम माने इस सेंटेंस में हम आ रहा है, इट मीन वी। इसमें भी वो है। और वर्षा आया, बारिश आया, तो बारिश के लिए हम क्या लगाएंगे? इट का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर काल्पनिक बातें होता है, जहाँ पर किसी सब्जेक्ट नहीं होता, इसमें इट लगाएंगे। ठीक है, अब बात आता है मुझे लगाना सेंटेंस बनाना है, वो सुबह नहाती है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, क्योंकि वो क्या है, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर आप लोग को भी ये आपका थर्ड पर्सन जो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ठीक है, आका है, सिंगुलर नंबर के मतलब अकेला है। तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जब सेंटेंस बनाएंगे तो हमें SES का प्रयोग करना ही है। तो मैंने यहाँ पर ले गया सी। नहाना माने बात होता है लेकिन लेना होता है, तो सी टेक्स बात सुबह में इन द मॉर्निंग हो गया, सी टेक्स बात। अब यहाँ पर मैंने एक S लगा दिया, जबकि नियम के अनुसार किसी भी प्रकार के भाई S कब लगेगा हमने सीखा। S कब लगेगा? जब अंतिम अक्षर Y और उससे पहले वावेल है ना, वावेल से बताया था मैं। फिर Y अंतिम होगा और उसके पहले कॉन्सोनेंट होगा, तो क्या लोगे? Y आई प्रयोग करोगे। फिर मैंने बोला कि OS ZCH और SO, तो लेकिन ये तीनों भी नहीं हैं। हमें क्या लगे? हमें ES नहीं लगाना है,
हमें एस लगा है, तो बोलोगे एस तो इधर भी आ रहा है, यहाँ पर भी एस आता है। अरे ठीक है, जब यहाँ पर अंतिम अक्षर वो कुछ भी नहीं है ना, ई है, ये तो ई ना, तो ई का ई तो ई को हम वाई नहीं कह सकते, या ई को हम ओ एस एस एक्स जेड सी एच नहीं कह सकते, ई तो ई है, तो हम यहाँ पर एस लगाएंगे। जब यहाँ से कुछ भी नहीं मिल रहा है तो एस लगाएंगे, ठीक है। जब यहाँ से कुछ भी नहीं मिल रहा है तब एस लगाएंगे, ठीक है, क्लियर है। अब मैं यहाँ तक मुझे समझाना था, आप इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बना के देख सकते हैं। जैसे एक बार फिर से बना के इसको दिखा देता हूँ। सी स्टेस वर्क इन द मॉर्निंग। नेगेटिव क्या होगा? सी डज, अब नोट लगा दो, नॉट टेक, एस हट जाएगा यहाँ से, यहाँ पर किसी भी प्रकार के एस नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर एस नहीं आएगा, तो सी डज नॉट टेक। बात अभी मैं कैपिटल इसलिए लिख रहा हूँ आपको थोड़ा समझ में आए। मॉर्निंग, सवाल जवाब बनाना है। वो सुबह नहाती है, वो सुबह नहीं नहाती है, वह सुबह, क्या वो सुबह नहाती है? तो डज सामने आ जाएगा, ये डज आएगा, ये इधर आ जाएगा, डज सी टेक, इसमें भी एस ई एस कुछ भी नहीं आएगा, डज सी टेक बट इन द मॉर्निंग। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप मैंने को क्या होता है, डज और दोनों को जोड़ के बनाया, डजंट सी, इसमें भी एस ई एस का प्रयोग होगा, बट इन द मॉर्निंग। तो आप इसमें से कुछ भी उठा के बना सकते हैं। यदि आई वगैरह होगा तो ये डज का कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप इस फॉर्मूला के अनुसार बना लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका प्रेजेंट सिंपल। यदि आपको लगता है कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज्ड है अभी भी, तो आप ये करेंगे, मुझे बता दीजिए, मैं एक बार आप लोग को रिपीट मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। यहाँ तक ये है, अब इसे समझने का प्रयास करना है। ये वाला मैं दिखाने के लिए लगाया कि इसमें नहीं लगेगा बोल के, इसको नहीं है, बस एग्जाम देने के इसमें मत लगाना। तो जब आप बनाओगे ना, जब आप खुद से बनाओ तो इसको नहीं लगाओगे, ठीक है। ये ऐसा रहेगा, टेक रहे, बस टेक रहा। अब बात आता है कि ऑलरेडी डज लग चुका है, इसमें लग चुका है, तो हम इधर क्रिया में नहीं लगाएंगे। यहाँ पर बात आपका इसमें लगता है, एफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है, इसमें नहीं लगता है, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके। पास्ट सिंपल में भी हम देखते हैं कि अभी प्रेजेंट सिंपल पढ़े थोड़े पहले, अभी हम पास्ट सिंपल को पढ़ेंगे। पास्ट सिंपल में देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्क, हेल्पिंग वर्क का प्रयोग पास्ट सिंपल में ही होता है। मॉडल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है। वर्क का प्रयोग होता है कौन सा? सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब आपके दिमाग में आएगा सेकेंड फॉर्म, हमको तो आता नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया ना, गो है तो इसका सेकेंड फॉर्म होगा। यदि हमने गो लिखे, यहाँ पर गो लिखे, इसका सेकेंड फॉर्म होगा वेंट, और थर्ड फॉर्म होगा वन, फोर्थ फॉर्म होगा वी, और फिफ्थ फॉर्म होगा तो अभी हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होगा। तो अब बात आती है कि भी हम पता नहीं है तो हम कैसे करेंगे, आपको इसके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आज मैं आप लोग को वर्ब का पूरे लिस्ट भेज दूंगा, आपके उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। बट एक दिन मैं आप लोग को वर्ब का भी क्लियर करूंगा और वर्ब को बताऊंगा कि
कैसे आप अपने वर्क को क्लियर कर सकते हो। ओके, अब सेकेंड फॉर्म हम लगाए इसमें। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि नेगेटिव प्रोग्राम में डिड नॉट के साथ वर्ब के पहली फॉर्म का प्रयोग होता है। डिड नॉट के साथ वर्ब के पहली फॉर्म का प्रयोग होता है। और इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव में डिड नॉट के साथ वर्ब के पहली फॉर्म का प्रयोग होगा। इंट्रोगेटिव में डी के साथ वर्ब के पहली फॉर्म का प्रयोग होगा। अब बात यहाँ पर समझने वाला ये है कि ध्यान दीजिएगा कि मैं को बोल रहा हूँ कि जब एफर्मेटिव सेंटेंस बनाओगे ना बने तो का फॉर्म सेकेंड फॉर्म का प्रयोग, और जब आप नेगेटिव सेंटेंस को बनाओगे, नेगेटिव सेंटेंस को बनाओगे तो मैं बोल रहा हूँ आपको वर्ब के पहले का प्रयोग करना है। और इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस बनाओगे तो वर्ब के पहली फॉर्म का प्रयोग। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ जाता है, कभी कभी जिनको पता नहीं है उनके मन में ये आ जाता है कि भाई मैं वर्ब के सेकेंड फॉर्म लगा रहे हो, फिर एक फर्स्ट फॉर्म कैसे आएगा, इस सब समान क्यों नहीं हो सकता है। देखिए, अभी हमने प्रेजेंट डू का प्रयोग किया, डू नॉट लगाने का प्रयोग किया, तो डू क्या आता है, डिड। तो यदि सिंपल में हमने यहाँ पर प्रेजेंट ने डू का प्रयोग किया तो सिंपल में आप ये डिड प्रयोग करेंगे, तो डू डिड डन हो जाएगा। तो डू डिड तक आ जाएगा, डन तो परफेक्ट के लिए हो जाएगा क्योंकि वो क्रिया। अब यहाँ पर किसी भी प्रकार के सहायक क्रिया नहीं है, माने हेल्पिंग वर्ब नहीं है, माने जिसको आपको बताया एम वाज देयर ये और मॉडल कैन, तो ये सब नहीं है यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डिड का वर्ब करेंगे। ठीक है, इतना पहले आप दिमाग में रखिएगा ताकि आपको मैं अच्छा से बता पाऊँ। ठीक है, तो देखेंगे कि भैया कि कैसे हम इसको में ला सकते। यहाँ पर एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे एक इसमें से नहीं, पहले इसमें समझ जाते हैं, फॉर्मूला बना लेते पहले। सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकेंड फॉर्म प्लस ऑप्शन। सब्जेक्ट में आया, यहाँ पर आया रणबीर वेंट टू, इसके मतलब रणबीर स्कूल गया, या आप इसे गया था भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी गया तक का आप करिए, रणबीर स्कूल गया, रणबीर वेंट टू स्कूल। ओके, अब यहाँ पर क्या आया, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का स्कूल प्रयोग किया। देखिए, सेंटेंस में फॉर्म बदलने से ही भाषा को समझ में आता है। यदि मैं यहाँ पर बोल देता हूँ एक सेंटेंस, रणबीर गो टू स्कूल, तो क्या हो जाएगा, रणबीर स्कूल जाए। रणबीर स्कूल गया बोलने के लिए हमें फॉर्म बदलना, रणबीर वेंट टू स्कूल बोलना। अब इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो नेगेटिव का भी बना देते हैं, सब्जेक्ट प्लस क्या आ जाएगा, डी जाएगा, आ जाएगा प्लस वर्ब के फॉर्म आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये डिड जो है, सो मैं ये थोड़ा सा साफ करके लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, डिड का प्रयोग। तो अभी हमने आपको बताया डिड अपने आप में एक सेकेंड फॉर्म है, बताया ना क्या होता है, डू डिड सेकेंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, तो ये क्या है, सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, तो डू के बाद डिड आया, तो ऑलरेडी ये जब सेकेंड फॉर्म है तो बार बार सेकेंड फॉर्म लगाने का जरूरत नहीं। इसके कारण, क्योंकि आप इसको क्यों लगाए, तो भाई यहाँ पर इसलिए लगाया क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कुछ तो हो जिसके माध्यम से हम नेगेटिव में बदले, तो इस कारण हमने डिड का प्रयोग किया। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, रणबीर
डिड नॉट। अब यहां पर वेंट की जगह में क्या आ जाएगा? वेंट का पहली फॉर्म क्या होता है? वेंट का पहली फॉर्म देखिए, गो, वेंट। सेकेंड फॉर्म तो क्या हो जाएगा? पहली फॉर्म क्या हो जाएगा? वेंट का पहली फॉर्म क्या है? गो है, तो क्या आएगा? गो। रणबीर डिड नॉट गो, माने वेंट सेकेंड फॉर्म था, ये सेकेंड फॉर्म था, लेकिन जब नेगेटिव बनाएंगे तो दोबारा पहली फॉर्म ही आ जाएगा। रणबीर डिड नॉट गो टू स्कूल। रणबीर स्कूल नहीं गया। अब यहां पर मैं इसका इंटेरोगेटिव बनाना चाहता हूं, ठीक है? एक मिनट, मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, मैं इसका इंटेरोगेटिव बनाना चाहता हूं, तो मुझे यहां पर मैं बनाऊंगा डिड रणबीर गो टू स्कूल? सवाल जवाब। क्या रणबीर स्कूल गया? या हम ऐसे भी बोल सकते, क्या रणबीर स्कूल गया था? अब यहां पर आपका मन है कि और एक सेंटेंस बनाना है, वही आ जाता है यार। तो आप यहां पर ये लिख सकते, देन रणबीर गो टू स्कूल। क्या रणबीर स्कूल नहीं गया था? रणबीर स्कूल गया, रणबीर स्कूल नहीं गया। क्या रणबीर स्कूल गया? क्या रणबीर स्कूल नहीं गया था? पहले वाला क्या हो गया? रणबीर स्कूल गया, रणबीर नहीं गया। क्या रणबीर स्कूल गया? क्या रण नहीं गया? ऐसे भी बोल सकते, रणबीर स्कूल गया था, रणबीर स्कूल नहीं गया था। क्या रणबीर स्कूल गया था? क्या रणबीर स्कूल नहीं गया था? क्या रणबीर स्कूल गया था? क्या रणबीर स्कूल नहीं गया था? तो इस प्रकार से भी हम इसका सेंटेंस में बातचीत कर सकते हैं। अब आता है बात, इसमें देखेंगे ना, तो यहां पर एक सरल सेंटेंस को लेते हैं। तुम उसने, यहां पर लिखा है, हमने आपका काम, हमने अपना काम शुरू कर दिया। ये स है, ठीक है, ये शुरू हो गया, शुरू कर दिया। तो शुरू कर दिया माने, शुरू करना मतलब शुरू किया। तो वही हम बोलेंगे वी, यहां पर स्टार्टेड भी बोल सकता हूं, नहीं तो बिगेन क्या होता है? BGAN, बिगेन। बिगेन होता है, ठीक है? तो बिगिन माने बिगेन, GIN बिगिन, BEAN बिगेन। और थर्ड फॉर्म क्या होता है? बिगन, BEGUN बिगन। तो बिगन, तो वी बिगेन होगा बिगेन, HGAN बिगेन। वी बिगेन आवर वर्क्स। तो यहां पर देखिए सेकेंड फॉर्म का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बात को यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि यहां पर सेकेंड फॉर्म का कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो यहां पर आप ये सोच रहे होंगे, अरे यार ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, ये सारे शब्दों मैं कहाँ से लाऊंगा? जी हाँ, ये सारे शब्दों को आपको करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप बहुत सुंदर से अंग्रेजी को बोल पाएंगे। तो यहाँ पर
ये तीन जो ये फॉर्म जो है इसको तो कम से कम आपको सीखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव में इसका क्या बनेगा, हमने अपना काम शुरू कर दिया, वी बिगेन आवर वर्क, वी बिगेन आवर वर्क। एक मिनट, अब यहां पर हम लिखेंगे हमने शुरू नहीं किया, तो वी डिड नॉट, नेगेटिव है डिड, क्या हो जाएगा, बिगिन आवर वर्क्स। हमने काम शुरू नहीं किया, क्या हमने किया, डिड वी बिगेन और भाई अब नीचे क्या निकला के आप लोग को लिखना है, ये तो सब ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। यस सर। ठीक है, बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, सब कुछ क्लियर। यस सर। अब देखिए मैं पिछले महीना मुंबई गई थी, कोई बोल रहा है गई थी या गया था, गई थी तो यहाँ पर लड़की आ जाएगा, तो मैं इसको मिटाता हूँ, फिर लिखता हूँ पिछले महीना मैं कौन सा, सॉरी, मैं पिछले महीना मुंबई गई थी। तो यहाँ पर जाना माने, देखिए यहाँ पर हिंदी को कैसे आप और सुंदर बना सकते इसका, तो यहाँ पर देखिए मैं पहले क्या है, आई आ गया, पिछले महीने माने लास्ट मंथ, देखिए सुना सिखा रहा हूँ, लास्ट मंथ हो गया, मुंबई, उसके बाद मुंबई नहीं गई थी, मैंने इसके लिए सेकेंड फॉर्म आएगा पॉइंट, तो यहाँ पर इसको आई पॉइंट मैंने आती, ये इसका ये आ जाएगा अंतिम वाला हिंदी का, आई वेंट टू मुंबई लास्ट मंथ नहीं लिया, एस नहीं, गड़बड़ बात, ठीक, आई वेंट टू मुंबई लास्ट मंथ, मैं लास्ट मंथ मुंबई नहीं गया, तो क्या बोलोगे, आई डिड नॉट, अब वेंट किस बदल गया, गो टू मुंबई लास्ट मंथ। अब ये अच्छा पेन चल रहा है भैया। अब हमने यहाँ लिया, हमने लिख लिया आई वेंट टू मुंबई लास्ट मंथ, तो हम नेगेटिव में क्या लिखे, आई डिड नॉट गो टू बाई लास्ट। ये तो मैडम मैं जानबूझ के लिख रहा था, रणबीर तो पकड़ भी नहीं रहा है, ना दीक्षा पकड़ रही है, तो इसके मतलब यहाँ पर मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि आप लोग कोई तो पकड़े उस बात को, लेकिन कोई नहीं पकड़ रहे, ठीक है। डिड आई गो टू मुंबई लास्ट मंथ, क्या मैं लास्ट मंथ मुंबई गया, डिडंट से आप बोल सकते। अब बात यहाँ पर क्या आ रहा है, आपको इसको क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने ऊपर लीजिए, अपने ऊपर लीजिए। मैं पहले आप लोग को गलत बना के बताया था कि आपको ये क्या लग रहा है, लेकिन आपने नहीं पकड़ पाए ना, लेकिन उसको आपको पकड़ना है। अब इसको अपने ऊपर कैसे लाए, देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक है। आज हमने अंग्रेजी पढ़ा, तो पढ़ना इंग्लिश क्या है, सेकेंड फॉर्म क्या है, स्पेलिंग वही रहता है, लेकिन इसको रीड नहीं बोलोगे, इसको रीड रेड,
क्या रीड रेड रेड थर्ड फॉर्म होता है रीडिंग, स्पेलिंग वही रहता, ठीक है। तो आज हमने अंग्रेजी पढ़ा, तो वी रेड इंग्लिश, हमने नहीं पढ़ा, वी डिड नॉट ईट, अब इसको रेड ही बोलेंगे, रीड बोलेंगे। डिड वी रीड इंग्लिश इसमें नहीं, या हम नहीं पढ़े, डिडंट वी। अब ये बात को क्लियर करने के लिए हमें क्या करना होगा, मेन जो पॉइंट है, हमें वर्ब का सीखना जरूरी है। विदाउट वर्ब वी कांट डू, इट मीन्स विदाउट वर्ब you are unable to make the second past simple or past perfect also, so that you need verb. So verb का सीखे कैसे, अब इसके सवाल यहाँ पर आ जाता है, वर्ब सीखे कैसे, क्योंकि वर्ब सीखने के लिए हमारे पास समय नहीं है। वर्ब के पहली फॉर्म लगाया टेंस में, किस में लगाया, आपने प्रेजेंट सिंपल में लगाए थे। इसका माने प्रेजेंट सिंपल किसके साथ, आई वी यू और के साथ लगाए। इसका प्रयोग किसके साथ है, ही सी इट नेम और जो भी है। इसका भी किस में कर रहे हैं, पास्ट सिंपल में कर रहे हैं। तो देखिए थर्ड पर्सन सी नंबर के लिए अलग से वर्ब है एस फॉर्म का पूरा, और इनके साथ पूरा। अब ये मात्र प्रेजेंट सिंपल में आई वी यू दे के साथ नहीं लगता, इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी आता ही है। समझ भी आएगा, जो भी नॉर्मल सेंटेंस बनता है ना, उस पे भी इसका प्रयोग होता है। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है। अब ये जो है का सेकेंड फॉर्म जो है केवल मात्र पास्ट सिंपल के साथ होता है, और ये किसके साथ होगा, परफेक्ट के साथ, चाहे वो टेंस का परफेक्ट हो चाहे मॉडल का परफेक्ट हो। ये कहाँ लगेगा, जहां कॉन्टिन्यूअस आया वहां पर होगा। अब इसको हमें सीखना है, तो कल हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे और वर्ब को समझेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप लोग नहीं करोगे। आप लोग को दूंगा, जब तक मैं उसको पकड़ के नहीं लूँगा ना क्लास, तब तक आप वर्ब को क्लियर नहीं करोगे। मुझे पूरा यकीन है, मैंने 24 साल से मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन है। देखो अभी हमने क्या लिखा था, 1 मिनट इसको मिटा रहा हूँ मैं। देखो अभी हमने बोला था ना, शुरू किया, शुरू करना माने बिगिन, फिर इसका हो गया बिगेन और इसका हो गया बिगान। बिगिन, बिगिन्स, ये तीसरा फॉर्म व्यक्ति के लिए। देखो बिगिन, बिगिन्स माने थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, बिगेन, बिगान और बिगेनिंग। तो ये 3 फॉर्म। अब मान लो अचानक बोले, दीक्षा बोलते हैं मैं तो स्विमिंग करती हूं, तो क्या बोले वो, आई स्विम। वो प्रेजेंट सिंपल में बोली, लेकिन आई स्विम, लेकिन मैं बोल रहा हूं संजू मैडम तैरती है, तो स्विम्स होगा, ऐसा आएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, हम रणबीर को बता रहे हैं संजू मैडम तैरती, तो हम दोनों मिलके फर्स्ट और सेकंड किसके बारे में बात कर रहे हैं, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें स्विम्स आएगा।
अब स्विम स्वयं। अब दीक्षा बोला मैंने तैरा, तो स्विम नहीं बोलेगा, वो स्वयं बोलेगा। स्विम स्वयं स्वयं। और ये तो तैर चुका हूं के लिए होगा, और तैर रहा हूं कि स्विमिंग आएगा। ठीक है। अब यहां पर देखिए, हमने यहां पर और सारे सेंटेंस हैं। ठीक है। यहां पर जैसा मैंने आप लोग को पढ़ाया, आप लोग को मैं पढ़ाया, तो क्या होगा? यहां पर देखिए आते हैं, मैं क्या बोलूंगा? इसमें क्या बोल रहा है? टीच माने पढ़ाना। आई टीच, मैं पढ़ाता हूं। मैं किसी को यदि बोलूं आई टीच इंग्लिश, तो मैं पढ़ाता हूं। और मैं बोलता हूं मैंने पढ़ाया, तो कि मैं क्या सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करूंगा, आई डॉट। थर्ड फॉर्म भी क्या होगा? डॉट होगा। तो ये सारे क्रियाएं जो है ना, सीखना जरूरी है। मैं पढ़ा रहा हूं बोलूंगा तो क्या होगा? आई एम टीचिंग। तो एक्चुअली जो मेन प्रॉब्लम जो होता है ना इंग्लिश बोलने के लिए, मेन प्रॉब्लम, उसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम माना जाता है, वो है आपका क्रिया। मेनी पीपल दे डोंट हैव वर्ड। वो मात्र अंग्रेजी तो बोल रहे हैं, लेकिन उनके पास एक सही वर्ब का ना होने के कारण उन्हें बहुत दिक्कत जाता है, वो नहीं कर पाता है। अब किसी को बोल रहे हो, मैंने एक बताया ना, एक व्यक्ति ये बोल रहा है, यहाँ पर आते हैं ऊपर इसको दिखाने के लिए। मेरे घर के सामने ही घटना हुआ है, उसको बता रहा हूँ। वो व्यक्ति ना रात को बहुत अच्छे, एक ईमानदार, इज़ अ वेरी जेंटलमैन, लेकिन एक दिन अचानक उनके दोस्त लोगों ने उनको दारू पिला के ले आया। तो वो सामने वाला है क्या बोल रहा है? यू ड्रिंक। वो क्या बोल रहा है? उस सामने वाले उसको ये बोलता है यू ड्रिंक, यू ड्रिंक बोलता है, तुम पीते हो। लेकिन वो बार बार बोल रहा है, नशे में बोल रहा है, नो नो ब्रदर आई ड्रैंक। और फिर बोलता है यू ड्रिंक इंग्लिश में, क्योंकि उसको हिंदी नहीं आता था। तो बोलता है नो 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 आई एम सॉरी आई ड्रैंक, मैं पिया हुआ बोल रहा है, लेकिन वो बार बार बोल रहा है ड्रिंक। फिर मेरे पिताजी को अचानक दिखाई दिया कि पड़ोसी में कोई व्यक्ति ड्रिंक और ड्रैंक को सुधार रहा है, और नशे में वो इंग्लिश सुधार रहा है दूसरे का। तो मेरे पिताजी आके पूछा क्या हुआ? तो बोलते हैं अंकल मैं दरवाज़ा खोल नहीं पा रहा हूँ, इतना नशे में था वो व्यक्ति। और ये छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, कोई गवर्नमेंट अधिकारी था वो। ठीक है। लेकिन बेचारा को इतना शर्म लगा, क्योंकि अच्छे इंसान को बहुत शर्म लगता है ये सब। वो मकान ही खाली करके चल दिया 2-3 दिन। तो याद रखिएगा कि हमें, जैसा किसी ने बोला रणबीर को, रणबीर आपके पिताजी ने पूछा पानी पी लिया? तो तू बोलेगा, क्या बोलेगा? आई ड्रिंक बोलेगा। आई ड्रिंक माने पीता हूँ हो जाएगा। बोलेगा यस डैड आई ड्रैंक, मैंने पिया। रणबीर को पूछा तेरे मम्मी पानी पीती है? सी ड्रिंक्स आएगा, ड्रिंक्स ऐसा ज्ञान। देखो ड्रिंक बोलने से बस दारू पीना ही नहीं होता है, पानी पीना भी होता है, एक ही चीज है। ठीक है। नहीं तो महेश भाई बोलेगा गलत चीज पढ़ा रहे। तो यहाँ पर हम यू ड्रिंक माने मैं पीता हूँ, तुम पीते हो। आई ड्रिंक मैं पीता हूँ। आई ड्रैंक मैं पिया हूँ। संजू मैडम ड्रिंक्स, संजू मैडम पिए। और ये तो हम आगे जाके देखेंगे जब हम परफेक्ट का बनाएंगे। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको उसका सीखना जरूरी है।
जैसे मान लो एक सेंटेंस और है, सिंग। रणबीर गाना गाता है, रणबीर सिंग्स। तो रणबीर सिंग्स, क्योंकि रणबीर एक नाम है, रणबीर सिंग्स ए सॉन्ग। और यदि मैं बोल दूँ कि रणबीर ने गाना गाया, तो क्या लिखेंगे? रणबीर sang ए सॉन्ग होगा, रणबीर sang ए सॉन्ग होगा। ठीक है, अब उसमें भी बोल रहा हूँ रणबीर सिंह ए सॉन्ग, रणबीर, अरे गाना गाया बोलना भाई, तूने गा लिया ना? हाँ सर गा लिया मैं। तो सेंग लगाना बोल, सिंग सिंग क्यों कर रहा है? समझे ना? तो इस कारण फर्क हमें समझ में आना चाहिए। तो क्योंकि वर्क पढ़ना क्या है ना, ऐसा लगता है, एक लड़का मेरे को बोलता है सर चाइनीज़ पढ़ रहे हैं क्या हम लोग? मैं बोला ये लो, उसको जैसा रिंग रैंग रंग सिंग सैंग सांग, तो बोलते हैं ये सर के सिंग सैंग सांग, ये इंग्लिश में ये चाइनीज टाइप की लग रहा है। तो वही पढ़ना है इसको, तभी आपको सही लगेगा, नहीं तो आप ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन बात ये आता है कि हम पढ़ नहीं पाते, बहुत आलसी हो जाते, और जो करने वाला तो बहुत अच्छे कर लेते। देखिए यहाँ पर आ रहा है थिंक का, थिंक माने दीक्षा ने सोचा, दीक्षा सोचती है तो दीक्षा थिंक, दीक्षा सोचा माने थिंक का सेकेंड फॉर्म थॉट। आई थिंक नहीं, इसमें आई थॉट होगा। सोच लिया, मैं सोचता हूं मैंने आई थिंक, मैं सोचा आई थॉट, और दीक्षा ने सोचा हम, मैं दीक्षा के नाम से तो बोलूंगा थिंग्स, दीक्षा थिंग्स, दीक्षा सोचती है। तो आज इतना ही, कल हम वर्ब को क्लियर करेंगे और एक एक करके पढ़ेंगे, भले टाइम लग जाए। वर्ब यदि हमारे हाथ में आ जाए और हम उस बात को समझ जाए तो जलवा ही जलवा दिखेगा इंग्लिश में। ठीक है, सो आज इतना ही, और आगे हम कल पढ़ेंगे।